तो क्या पढ़ेंगे आज? सर्वनाम। सर्वनाम जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का मतलब नाम। मतलब कोई भी चीज हो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? स्थान पर दूसरा शब्द लेते हैं, सबका नाम। आगे बात समझ में? जैसे अपन ने लिखा सीता कल विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। क्या? सीता कल विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह क्या थी? अब ये जो वह शब्द आया है ना, ये क्या है? ये क्या है? सर्वनाम शब्द। क्या नाम है? अपन लिखते थे या ये भी लिख सकते थे सीता बीमार थी, लेकिन भाषा की पुनरुक्ति मतलब जो भाषा में पुनरुक्ति मतलब एक शब्द की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए, भाषा को सुंदर और सरल बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पहली तो पुनरुक्ति को रोकने के लिए किसी भी शब्द की, ठीक है, और दूसरी भाषा को सरल और सहज बनाने के लिए मतलब अच्छी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक वाक्य और लिखते हैं, देखो सीता विद्यालय में जाती है क्योंकि वह वहां पढ़ती है। आगे बात समझ में? सीता विद्यालय में जाती है क्योंकि वह वहां पढ़ती है। तो ये जो वह शब्द आया है, ये वहां शब्द आया है, ये किसके लिए है? वह तो आया सीता के लिए, और वहां शब्द किसके लिए है? तो ये जो शब्द आए ना, देखो संज्ञा, ये जो थी सीता थी संज्ञा, विद्यालय क्या थी? संज्ञा। अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जिसे नाम से पुकारा जा सके वो शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा शब्द। और उनके स्थान पर, सीता के स्थान पर वह आ गया और विद्यालय के स्थान पर वहां आ गया। आगे बात समझ में? तो अपन की इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे? परिभाषा क्या बनेगी इसकी? बताओ। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर होने वाले शब्दों को आगे बात समझ में? संज्ञा जो भी शब्द है, संज्ञा शब्द उनके स्थान पर दूसरे शब्दों को अपन काम में लेते हैं, वो शब्द कौन से होंगे? कौन से शब्द होंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आगे बात समझ में? जैसे सीता विद्यालय में जाती है क्योंकि वह वहां, जो वह और वहां जो शब्द आए वो क्या है? सर्वनाम। वह और वहां जो शब्द आए वो क्या है? अब आते हैं सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार का होता है सर्वनाम? सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यही पढ़ेंगे अपन पहले। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है, पता है ना? कि नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो अन्य पुरुष। अपन पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। किसकी? पुरुषवाचक। भाई अभी तो पढ़ा था संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को
मतलब जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, ठीक है। उसमें अब अपन को पहला पढ़ना है, फिर उसको बांटना है, भाई कौन की जगह कौन सा शब्द आता है, वो किस आधार पर उसका नाम रखा गया है। अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में किसकी बात होगी, पुरुष। किसकी बात होगी, पुरुष की बात होगी, इसलिए इसका नाम रखा है। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा बनेगी, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता, श्रोता व अन्य, तीन शब्द आएंगे इसमें, वक्ता, श्रोता, अन्य। वक्ता वह होता है जो बात को बोल देता है, जैसे अभी मैं यहाँ बात को बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ। और श्रोता कौन होता है, जो बात को, अभी जैसे तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो, और आप बोलोगे मैं सुनूंगा तो मैं श्रोता हो जाऊंगा। आगे बात समझ में। अन्य जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है और उसकी अपन क्या कर रहे हैं, बात। यार वो कल आया था वो लड़का, बहुत क्या था होशियार, अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये इसकी परिभाषा बनेगी, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से शब्द आएंगे बताओ, मैं, तुम, वह। आगे बात समझ में। ये मैं हो गया वक्ता के लिए, तुम हो गया श्रोता के लिए, वह हो गया अन्य के लिए। कोई दिक्कत। अब पढ़ते हैं अपन ने पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी अपन ने पढ़ा था उत्तम पुरुष जो होता है वो कौन सा होता है, वक्ता। उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जो वक्ता होता है, जो बात को बोलता है। आगे बात समझ में। अपन देखो अब उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या बनेगी, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो बात को कहने वाला है वो खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर सकता है वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे। जैसे अब मैं, जैसे वक्ता मानो कि आप वक्ता हो तो आप कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, मैं, मुझे, हम, हमारा। वैसे मैं और मुझे, हम। आगे बात समझ, मैं और मुझे ये उनसे और बढ़ जाएंगे, मैं, मेरा, हमारा। आगे बात समझ में। और अब आता मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की परिभाषा कौन, मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता। कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, जो बात को सुन रहा है। आगे बात समझ में। इसकी परिभाषा भी उसी तरह बनेगी, जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता स्वयं अपने लिए या जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है। बात आगे समझ में। जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता खुद अपने लिए करता है या वक्ता श्रोता के लिए करता है, बात एक ही है ना। मतलब बात किसकी होगी, श्रोता। मतलब चाहे वक्ता कर चाहे श्रोता कर, लेकिन बात कौन से शब्द होने चाहिए, वो श्रोता वाले, जो श्रोता के लिए काम। अब श्रोता कौन होता है, कौन कौन से शब्द होते हैं जो श्रोता के लिए अपन काम में कर सकते हैं, तुम, तुम्हारा, ये तो इसी से बना है, तुझे, और बोलो आप। वैसे तुम और आप ध्यान रखना है, तुम और इसमें से बनेंगे, तुम, तुम्हारा, तुझे इससे बना है, तुमसे, आप, आपका, आपके लिए, ये इससे बनेंगे। दो ही शब्द है, तुम और आप। आगे बात समझ में। अब आता है अपना अन्य पुरुषवाचक शब्द। अब अपन ने जब बात श्रोता की कर ली और वक्ता की होगी तो बच कौन गया, अन्य। तो अब देखो जो बात को कह रहा है उसकी बात कर ली और जो बात सुन रहा है उसके लिए कर लिए शब्द प्रयोग में। अब कौन बच गया, जो उपस्थित नहीं है उसके लिए, और जिसकी बात अपन कर रहे हैं तो उन, अब क्या कहेंगे इसको, परिभाषा क्या बनेगी, भाई वक्ता को छोड़ दो और वक्ता को छोड़ दो, श्रोता को छोड़ दो, और अन्य और जो भी शब्द अपन काम में लेंगे वो किसके लिए लेंगे, आगे बात समझ में। जैसे वह, उसे, बे भी तो आएगा, आगे बात समझ में। और भी है कोई, ठीक है।
अब आगे चलो, ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। किस कोई प्रकार की? तो आगे अपन इसी क्रम में दूसरा प्रकार पढ़ रहे थे। कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि देखो, ये शब्द से ही अपन को पता लग रहा है निश्चित हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? निश्चित। तो अब इसकी परिभाषा अपन पढ़ाएंगे। जैसे उदाहरण लिखा आपने, उदाहरण देख लो। यह वस्तु फेंक दो है। जो यह शब्द आया है ये किसका बोध करा रहा है? निश्चित वस्तु का। कि जो यह वस्तु है, अपने निश्चित करेंगे ना, तो ये क्या करता है? निश्चित संकेत करता है कि यह पंखा उतार दो, यह पंखा उतार दो। तो आगे बात समझ में। अब इसकी परिभाषा बढ़ाएंगे तो क्या बनेगी? वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की निश्चित स्थिति का पता चलता हो। अब ये स्थिति दो प्रकार की होती है। पदार्थ की निश्चित स्थिति की ओर संकेत करता है। क्या करता है? निश्चित स्थिति बताता है। ठीक है। अब ये स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। पहली हो सकती है दूर की और दूसरी हो सकती है नजदीक की। आगे बात समझ में। दूर की भी हो सके और यह तो होगी नजदीक की। जैसे लिखेंगे अपन, जैसे यह और वह। अब जैसे यह शब्द किसके लिए है? नजदीक के लिए। यह पंखा उतार दो, यह कुर्सी इधर लाओ, यह पेन मुझे दे दो, यह किताब ले आओ। ठीक है। वह, अब ये किसके लिए कर रहा है? वह दूर के लिए। किसके लिए? वह गाड़ी किसकी खड़ी है, या वह गाड़ी कौन से कलर की है। तो अपन देखेंगे और यार उसकी बात करें। आपकी बात समझ में? आगे समझ में। तो कौन से शब्द होंगे? निश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की निश्चित स्थिति की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित स्थिति की ओर संकेत करते हैं, या निश्चित स्थिति को क्या करते हैं? बताते हैं। वो सर्वनाम शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? निश्चयवाचक। अब ये स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, एक तो नजदीक की और एक। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? अब ये जैसे अपन ने लिखा था यह और वह। आगे बात समझ में। उदाहरण तुमको लिख दिया। आता है दूसरे नंबर का, सॉरी तीसरे नंबर का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बस यही है, थोड़ा सा अंतर है। वे शब्द जिनके द्वारा, या वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की निश्चित स्थिति की ओर संकेत नहीं करते, अर्थात अनिश्चयता का क्या होता है? संकेत। अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, मतलब कंफर्म नहीं होता कि कौन सी बात किसके लिए कह रहे हैं। परिभाषा यही है बस। इसको थोड़ा सा, इसमें लिख रहा है निश्चित स्थिति की ओर संकेत करता है, इसमें निश्चित स्थिति की ओर संकेत नहीं करता, और क्या बनी रहती है? अनिश्चितता की स्थिति। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे उदाहरण देखो, कोई और कुछ। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे कोई और कुछ। जैसे मैं कहूं कोई पानी ले आओ, क्या ले आओ? अब क्या होगा? इसमें निश्चित स्थिति है क्या? नहीं। या तो सारे भागेंगे या एक भी नहीं जाएगा। या कोई खड़ा होगा, कुछ पेन दे दो। अब कितने पेन दोगे? पता नहीं है ना, निश्चित नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है? निश्चित स्थिति की ओर संकेत नहीं किया जाता, और क्या बनी रहती है? अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। आगे बात समझ में? या तो कम भी हो सके, ज्यादा भी हो सके, फिक्स कोई सिस्टम
नहीं है। या घी में कुछ मिला है, घी में कुछ, अब क्या मिला है ये पता नहीं है, पर कुछ मिला है। अनिश्चितता की स्थिति है कि नहीं है? कोई दिक्कत? इतने ही पढ़े और पढ़ा दें हैं? कल